के खिलाफ यदि सरकार ने 62 लाख से ऊपर टन जितना डीएपी, जितना पोटास, जितना यूरिया, जितना एनओबी किसान को चाहिए, और जबकि मंत्री ने स्पष्ट कहा था अनिवार्य समाप्त करें। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी को धान खरीदने खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त करने की मांग की। धान खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने की मांग की। मंत्री से कहा अक्टूबर में बारिश के कारण किसानों रैयतों जमीन मालिक अपने खेत खाता खेसरा वगैरह नहीं दे रहे, इसलिए गेहूं खरीद की तरह खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त किया जाए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सरकार को और विपक्ष को कि किसान के साथ क्या हो रहा है, बटेदार के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी 10 से इस इशू को लेकर। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पप्पू यादव की गरज एक बार फिर से सुनाई देने को मिलने वाली है। पटना की सड़कों पर वो उतरने वाली है और सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। यूरिया की आपूर्ति जल्द से जल्द किसानों को भरपूर मात्रा में सरकार के द्वारा की जाए, नहीं तो पप्पू यादव ने सरकार को कुछ दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 10 तारीख तक अगर तमाम किसानों को पैक्स के माध्यम से अगर यूरिया की आपूर्ति सही ढंग से नहीं की जाती है तो पटना से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और तमाम बिहार में 10 तारीख से जाप आंदोलन करेगी। पप्पू यादव की पार्टी आंदोलन करेंगी। वहीं साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं, ये नाला है इनकम टैक्स गोलंबर से बांस घाट तक, ये मंदिरी का नाला यहाँ जाती है बांस घाट तक, और इसके ऊपर जो रास्ते बनने वाले हैं, हाईटेक रास्ते का निर्माण होने वाले हैं, इसको लेकर भी पप्पू यादव ने कहा है कि इसके आसपास जो तमाम हज़ारों गरीब लोग बसे हुए हैं उनको अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीन आवंटित नहीं किया गया है। वो लोग जब बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को कहा है कि सरकार को इसकी कोई भी चिंता नहीं है, कितना भी हाईटेक कर ले। डीजीपी बिहार विधानसभा में जब शराब की बोतल ढूंढ रहे थे, उस मुद्दे को लेकर भी पप्पू यादव ने काफ़ी खरी खोटी सरकार के बारे में, सरकार के तमाम मामले में पटना पुलिस जो है वो दखल अंदाजी करती रहती है, तो और जो तमाम विभाग हैं उसको बंद कर देना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने अरबाज नामक एक खिलाड़ी के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सरकार उसको हर साल 5 लाख रुपये दे ताकि उसका ट्रेनिंग ठीक ढंग से हो। वहीं पप्पू यादव ने यह भी घोषणा किया है कि उनकी पार्टी उस खिलाड़ी को साल में 5 लाख रुपये देगी ताकि उसकी ट्रेनिंग ठीक ढंग से हो पाए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो सुनिए। यूरिया चाहिए कम से कम 22.0 लाख टन और डिस्पोजल की स्थिति 10.32 लाख टन है मात्र बिहार में। डीएपी 7.50 लाख चाहिए, जिसको मात्र 2.58 लाख ही डीएपी मात्र मिलता है। एमओपी 2.50 लाख टन चाहिए, जिसमें 0.32 ही मिलता है। एनपीकी 4 लाख लगभग टन चाहिए, जिसमें मात्र 2 लाख ही टन मिलता है। बिहार को 10 लाख यूरिया और 10 लाख टन डीएपी की डिमांड है। 62 लाख की खपत है, 24 लाख से नीचे हमारे पास मात्र दिया गया है। 5 लाख टन पोटास। क्या कारण है कि 7-7 लाख टन ही आवंटित किया गया बिहार को? क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूं। किसान देश की आत्मा है और लाठी गोली चला रहे आप। केंद्र सरकार फैक्ट्री को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराए। बिहार में धान उत्पादन 73 लाख टन कर रहा है। शाहबाद के 4 जिले में 32 लाख टन यूरिया की कमी के कारण उत्पादन 20 से 30% धान कम हो गई। जानना यह चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर गेहूं की बुनाई खत्म हो जाएगी और डीएपी और खाद पूरा बिहार में किल्लत है।
काला बाजारी हो गई, आउट ऑफ मार्केटिंग हो गई। अगले डाटा दे दूं तो आपको आश्चर्य होगा कि किसानों की क्या स्थिति है, दुर्गति। लगभग पैक्स ने अगले बार 4.56 टन लाख खरीदने का योजना था, उसको 22.513 व्यापार मंडल धान खरीदने की बात थी, और इसके एक हिस्से भी धान नहीं खरीदे गए, न पैक्स के द्वारा न व्यापार मंडल के द्वारा। लगातार स्थिति बहुत भयावह है। सरकार यदि 9 तारीख तक बिहार के किसानों को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ सही कीमत पर यदि खाद उपलब्ध नहीं कराती है तो पटना से 10 तारीख से आंदोलन की शुरुआत करें। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। यह विधानसभा नहीं है, यह ठेकेदार, पट्टेदार, दलाल, माफिया और अपराधियों का जगह है। खाली बोतल पर चर्चा, चुट्टा हरामी कुत्ता बिल्ली पे चर्चा, मंत्री को रोको। पूरा देश का किसान सड़कों पर है, उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन 1 मिनट मंत्री रुक गए, मेरे ख्याल से वो भी गलती से रुके होंगे। उसके लिए 2 दिनों तक विधानसभा नहीं चली। क्या सांठगांठ है बीजेपी और विपक्ष के बीच, बाप रे बाप, हाथ मिलौवल। बीजेपी से ज्यादा विपक्ष पागल था, माफी मंगवाने के लिए मंत्री जी को रोक दिया गया। भारी दुनिया ने देखा स्थिति, किस तरीके से नीतीश कुमार को गाली गलौज देंगे, जदयू को देंगे, तब सुलहनामा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के एक विधायक से जो घटियापनी चरित्र दिखाया वो गलत था, उसके लिए विपक्ष के नेता को 2 दिनों तक सुलह करने के लिए प्रयास करना पड़ा। बिहार जानना चाहती है विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष से कि 5 दिनों में आपके एजेंडे क्या थे, क्यों 65वां अखफोड़वा कांड पे चर्चा नहीं हुई, बिहार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उस पर चर्चा नहीं हुई, पत्रकार निशाने बनाए जा रहे हैं चर्चा नहीं हुई, डीएपी पर खाद पे चर्चा नहीं हुई, किसानों पर जुल्म हो रहे चर्चा नहीं हुई। तो फिर ऐसी विधानसभा में ताला लगा देना चाहिए। टैक्स के पैसे क्यों बर्बाद किया जाए? जब वो दलाल और दुष्टों का ही जगह है, कुछ लोग को छोड़ दीजिए। टैक्स के पैसे से आप जनता के लिए बात करिएगा ना। जनता महत्वपूर्ण है, मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, विधायक महत्वपूर्ण, एमपी एमएलए महत्वपूर्ण नहीं है, और जनता की बात ही सदन में ना हो। सिमराही में एक मेडिकल बच्चों को 26 साल बीटेक इंजीनियर साहू जी को सीने में गोली मार दी गई। एक ही जगह 5 हत्या की गई है, कोई चर्चा नहीं है। के खिलाफ यदि सरकार ने 62 लाख से ऊपर टन जितना डीएपी, जितना पोटास, जितना यूरिया, जितना एनओबी किसान को चाहिए, और जबकि मंत्री ने स्पष्ट कहा था अनिवार्य समाप्त करें। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति
का एक प्रतिनिधिमंडल उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी को धान खरीदने खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त करने की मांग की। धान खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने की मांग की। मंत्री से कहा अक्टूबर में बारिश के कारण किसानों रैयतों जमीन मालिक अपने खेत खाता खेसरा वगैरह नहीं दे रहे, इसलिए गेहूं खरीद की तरह खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त किया जाए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सरकार को और विपक्ष को कि किसान के साथ क्या हो रहा है, बटेदार के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी 10 से इस इशू को लेकर एमएसपी कानून को लागू करो हर परिस्थिति में, और खाद के सवालों पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगी 9 तारीख से। अरबाज को ओलंपिक खेलने के लिए साल में 5 लाख रुपया हमारी पार्टी उसे देगी, ताकि अरबाज भारत को गौरवान्वित कर सके। साइकिल भी नहीं उस बच्चे के पास, इसलिए कल पार्टी की ओर से एक मोटरसाइकिल कल उनके घर पर कि ताकि वो सुरक्षित जा सके और सही जा सके। हम बिहार सरकार से मांग करेंगे अरबाज सीमा गुप्ता के लिए कि अविलंब सरकार धन मुहैया कराए, उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था बेहतर तरीके से अरबाज की कराए, ताकि अरबाज की रैंकिंग 6 हो और वो भारत को दुनिया के में नाम को रोशन करे, और उन्हें भी बधाई का हक होता है, उन्हें भी बधाई दे। धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया। क्या कोरोना का बहाना लेकर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया है सरकार ने, बिहार सरकार ने आज ही रोक लगाया। भैया क्या हम तो बोले, तो अब क्या बोलेंगे भाई। सर यूरिया की कमी पर क्या कुछ कहेंगे? सर मैंने तो कहा कि लाठी गोली चल रही है, 62 लाख टन खाद चाहिए, 24 लाख से नीचे है। सरकार बोल रही है कि अगले बार धान की खरीदारी सही नहीं हो पाई, 15 दिन भी गेहूं की बुआई नहीं बची है। उपभोक्ता मंत्री से किसान मिले थे कि पानी डंप होने के चलते धान की कटाई नहीं हो सकती है, उसकी व्यवस्था करिए आप। 31 मार्च तक धान खरीद की व्यवस्था करें। पैक्स को जितना आवंटन है नहीं लेता है, तो हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार बोल रही है खाद आ रहा है, किसानों को खाद की कमी नहीं है। भैया सासाराम में लाठी चली, त्रिवेदीगंज में, मधेपुरा में, सुपौल में, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। सर डीजीपी जब शराब की बोतल ढूंढ रहे हैं तो आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर देखेगा? भैया तो डीजीपी को पुलिस से अलग कर दीजिए, एक्साइज डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, एक्साइज को खत्म कर दीजिए, एमबीआई को खत्म कर दीजिए, ट्रैफिक को खत्म कर दीजिए। जब सब काम पुलिसें करेगी तो वसूली सब जगह से पुलिसें करके ऊपर से नीचे पहुंचा रही है। एमबीआई में वही, डीटीओ में वही, शराब में वही, जमीन के धंधा में वही, तो फिर सीओ डीसीएलआर एडीएम की क्या जरूरत है। इनके जो इन थानेदार का और सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट करना और आम आदमी की सुरक्षा करना, और इनको लगा दिया है सब धंधा में। दुनिया में कभी आपने देखा कि पुलिस सब विभाग में दखल दे? बिहार ही ऐसा जगह है जहां पुलिस सब विभाग में दखल देती है। ट्रैक्टर रोको, ट्रक रोको, डंपर रोको, मोटरसाइकिल रोको, जमीन में जाओ, बालू खनन विभाग है लेकिन बालू में जाओ, पुलिस क्या है वहां गाड़ी यही रोकेंगे, पैसा वसूलेंगे। सर फिक्स्ड है, फिक्स्ड 20 लाख रुपया थाना फिक्स्ड है बिहार में। हालात अच्छे नहीं है सर। इस चीज के लिए 20 लाख फिक्स सर एक थाना से चाहिए सब, आप जहाज से लाओ, शराब से लाओ, जमीन के धंधे से लाओ,
बालू से लाओ, जिस किसी चीजों से लाओ, 20 लाख रुपया पहुंचा दो। अब पप्पू यादव को कैसे पता चलता है? अच्छा, मंत्री जी की गाड़ी रोकने पर भी डीजीपी को तलब किया जाता है सर। सर, मंत्री का रेस्पेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए हाय तौबा करने की जरूरत नहीं थी। जो हालात किसानों के थे उससे कई अरब गुना ज्यादा खतरा था। और मैं समझता हूं एक भूल हो सकती है, एसपीडीएम ने कोई इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होगी, कोई सिपाही ने समझा नहीं होगा। बेचारे यहाँ कितने पढ़े लिखे सिपाही हैं, गाड़ी रोक दी होगी, वो भूल हो सकती है। इसके लिए सदन 2-2 दिन बाद होने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा पप्पू जी, मंत्री जी आज मुख्यमंत्री आवंटित नहीं हुई जमीन, उसके बाद अगर ये परिवार को विस्थापित किया जाएगा तो इसको लेकर क्या मांग करेंगे? भैया, मुखेर कानून जब है, अपने मियाँ मिट्ठू, गरीब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, भाड़ में तोड़ देना है सब कुछ। पूरा पटना हाईटेक सिटी, प्रदूषण पर मतलब नहीं, अन्य चीज़ों से मतलब नहीं, हाईटेक सिटी हम बनाना चाहते हैं। तो भैया ये तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे ना, कि जिसको आप पदस्थापित करिएगा, जिसको आप जमीन खाली कराइएगा, आप जमीन देंगे। क्योंकि आपके आवास के बगल में ही बड़ा टेंट बनाया गया है प्रोग्राम के लिए, मंत्री डिप्टी सीएम सब पहुंच रहे हैं सर। बहुत अच्छी बातें हैं, बधाई हो। आपकी उप मुख्यमंत्री से? अरे भाई, उप मुख्यमंत्री से, सुबह उप मुख्यमंत्री से रोसड़ा में मार दिया, मारते मारते एक कर्मचारी को, चंदेश्वर राम को, उसके बच्चों को नौकरी और इंक्वायरी की मांग किए। अरबाज के लिए हमने मांग किया कि आप हस्तक्षेप करें, आग्रह किया हमने कि अरबाज में आप हस्तक्षेप करें। मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, कटिहार में हमारा ननिहाल है, तो क्या बातचीत हुई? सब चीज़ों में राजनीति में होता है। मुख्यमंत्री बीजेपी की आदिवासी विधायक पर टिप्पणी करके से बात की है, उन्हें अच्छा नहीं लगा। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है, हर बातों का इंटरप्रिटेशन दूसरे दो तरह से काहे निकाला जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आप इतने अच्छे वक्ता हैं, अच्छा सुंदर बात करते हैं, सुंदर बात करते हैं। सुंदर दिखती है। भैया क्या दिक्कत है, सुंदर तो हम भी दिखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है कि यदि हम किसी का, ठीक है हो सकता है मिसमाइंड हुआ हो, कोई चीज़ें हों, लेकिन ये इतना बड़ा हाय तौबा नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि खाली बोतल पर हाय तौबा, इस पर हाय तौबा, मंत्री जी के रुकने पर हाय तौबा, क्या कहते हैं जो कल हुआ सदन में, कौन वंदे मातरम, उस पर हाय तौबा। भाई क्या जरूरत है यार, अपनी भैंसिया अपने नापे, जिसको अच्छा नहीं लगा निकल जाते। कोई जरूरी है कि वंदे मातरम पर हम हाय तौबा करें? कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिसको अच्छा लगता है वो अपना अपने तरीके से जीता है। इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत? आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं गाया तो सही किया। कौन? वंदे मातरम नहीं गाया, नहीं गाया तो आपको क्या लगता है वो सही किया? भैया मुझको समझ में नहीं आता है कि मैंने पहले ही कहा ये मैंडेटरी नहीं ना है। ये आप जबरदस्ती किसी को ठोंट में हाथ नहीं ना देंगे। हमको अच्छा लगा, हम गाएंगे जन गण मन अधिनायक भारत भाग विधाता। कौन था भाग विधाता? जन गण मन कौन था? लेकिन राष्ट्रगीत से आपत्ति क्यों? भैया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क भी तो है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाएंगे, पूरा गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन गाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पूरा गाएंगे हम लोग, ओम भूर्भुवः सब गाएंगे। आपके हिसाब से सदन में ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? कोई जरूरी है कि सदन में आप इसी बार काहे का लाए सदन में यही गीत? इसके पहले तो ये गीत नहीं चला था। बीजेपी विधायक आप ही विरोध कर रहे हैं। मुकदमा बचकोल भाई के बारे में कहा है, अचकोल बचकोल के बारे में क्या क्या बोलते हैं आप? सांप्रदायिक सौहार्द बदलेगा, इससे बिगड़ेगा क्या लगता है? सर यही सब चीज तो बच गया है बिहार में, और कुछ बचा है तब न। केरल 0.79% मात्र गरीबी है और बिहार 53% है। इसी सब में न पत्रकारों लोग रहते हैं आग लगाने में। हम लोग सब मिल के ऐसे आग लगाते हैं, तब न 53% गरीबी पर जा चुके हैं। सवाल गरीबी का है, रोजगार का है।
और हम लोग फसल हैं वंदे मातरम में। हेल्थ और एजुकेशन का अखफोरवा कांड का है, पत्रकार को पीट के मार दिया, गाड़ी चढ़ा दिया, उसका नहीं है। अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, सब पत्रकार को मार रहा है। मुजफ्फरपुर कांड पर स्वास्थ्य मंत्री कहे हैं कि छोटी मोटी घटना है, होते रहते हैं। भैया स्वास्थ्य मंत्री के घर में नहीं ना कोई मरा है, नेता के घर में है। हम चाहेंगे 4 ठो आंख नेता सबके भी घर में फोड़ दे, ओकरो निकाल ले, तब पता चलेगा। सर एक और सवाल कांग्रेस के साथ कब विलय हो रही है? सर एक और सवाल उठते आ रही है कि जन अधिकार पार्टी जल्द ही कांग्रेस के साथ विलय कर। भैया आज जो बात है उतने रहने दीजिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।